ये वीडियो में हम लिमिट के बेसिक क्वेश्चन एंड सैंडविच या तो स्क्वीज रूल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ a of 1 equal to 1 and a of n plus 1 equal to 4 plus 3 times a of n upon 3 plus 2 times a of n, this one is for n greater than or equal to 1, and if limit n tend to infinite a of n equal to a, then find the value of a। बराबर, तो हमें a1 का वैल्यू 1 दे दिया है एंड रिलेशन इज गिवन a of n plus 1 is equal to 4 plus 3 times a of n upon 3 plus 2 times a of n, this one is for all n greater than or equal to 1। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट n tending to infinite a of n plus 1 is equal to limit n tending to infinite 4 plus 3 times a of n upon 3 plus 2 times a of n। लेफ्ट साइड को कंटिन्यू करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a of n plus 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 4 plus 3 times लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a of n, डिनोमिनेटर में 3 कांस्टेंट है तो ये हो गया 3 plus 2 times लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a of n। अब यहाँ पर हमें दिया गया है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a of n इक्वल टू a, तो लिमिट n tending to infinite a of n equal to a, and it means limit n tending to infinite a of n plus 1 is also a। तो अगर इसका यूज करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू, राइट साइड में 4 plus 3 into a and denominator is 3 plus 2 into limit n tend to infinite a equal to a। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3a प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 plus 3a, 3a cancel out from left side and right side, so 2a square equal to 4 and 2a square is equal to 4, it means a square equal to 2 and a square equal to 2, then we say a is equal to plus root 2, because a is equal to minus root 2, this one is not possible, reason is यहाँ पर हमें a of 1 equal to 1 दिया गया था, बराबर, तो हमने कहीं पर देखो आप क्वेश्चन में कहीं पर यूज नहीं किया है हमने, तो a of 1 equal to 1 है, ये पॉजिटिव नंबर है। a of n plus 1 equal to 4 plus 3an upon 3 plus 2 times an, this one is for all n greater than equal to 1, it means every a of n is greater than 0, right, क्योंकि a1 1 है और ये रिलेशन है, reason is an is always greater than 0, that's why we say a equal to only plus root 2, बराबर। तो जो क्वेश्चन में पूरा डेटा दिया है उसका कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, तो हमने a1 equal to 1 का यहाँ पर लास्ट में यूज किया एंड नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन इज fx equal to sin x and g of x equal to x cube, then prove that limit extending to 0 fx into gx exists although limit extending to 0 fx does not exist, means limit extending to 0 fx exist नहीं हो रहा है, फिर भी हो सकता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx into gx एग्जिस्ट हो, बराबर। तो क्वेश्चन का मीनिंग कुछ ऐसा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी fx into gx एग्जिस्ट हो सकता है, बराबर। क्वेश्चन का मीनिंग कुछ ऐसा है। अब सबसे पहले हम ये जो fx दिया गया है उसका लिमिट देख लेते हैं, तो fx हमें दिया गया है साइनम या तो साइन ऑफ x, तो इसका जो डेफिनेशन होता है पीस वाइज वो होता है 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0 and -1 if x is less than 0। now limit x tending to 0 minus, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लिमिट x tending to 0 minus f of x,
जिसको हम अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h. Okay, x tending to 0 minus, so we write f of 0 minus h. Now 0 minus h, definitely it is less than 0, and if it is less than 0, then 0 minus h is less than 0, so our answer is minus of 1. So here it is limit h tending to 0 minus of 1, so minus 1. Now limit x tending to 0 plus f of x, right hand limit. तो इसको आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिख सकते हैं. अब ये जो 0 प्लस h है वो ग्रेटर देन 0 होगा, एंड देन f ऑफ 0 प्लस h मीन्स साइन ऑफ 0 प्लस h. यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h, देन 0 प्लस h इज पॉजिटिव, सो आवर आंसर इज 1. तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट था वो -1 है एंड राइट हैंड लिमिट है वो +1 है, मीन्स ये दोनों डिफरेंट है. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज नॉट सेम एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, एंड सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x does not exist. बराबर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. अब देख लेते हैं limit extending to 0 fx into gx. So for that left hand limit x tending to 0 minus f of x into g of x, so is equal to limit x tending to 0 minus. Now for 0 minus, directly if I use fx is a -1, then this one is -1 and g of x is given x cube. So limiting value of this one is 0, and then limit x tending to 0 plus fx into gx. So limit now x tending to 0 plus means हम 0 की तरफ अप्रोच करेंगे from right side. तो x is greater than 0 means f of x is 1 and g of x is given x cube, और ये जो है 1 into x cube that is x cube, और इसका लिमिट 0 होगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx into gx exist. ओके, तो क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी एक्सटेंडिंग टू 0 fx into gx एग्जिस्ट हो सकता है. fx is equal to sin greatest integer function of x upon greatest integer of x for greatest integer of x not equal to 0 and 0 for greatest integer of x equal to 0. तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि ये जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, और हमें फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx. तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिया गया है fx का डेफिनेशन है पीसवाइज, उसको लिख देते हैं साइन greatest integer of x upon greatest integer function of x for greatest integer of x not equal to 0 and 0 for greatest integer of x is equal to 0. अब ये जो greatest integer function है उसका वैल्यू 0 कब होगा, greatest integer of x का वैल्यू 0 कब होगा, when x belongs to क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1, या तो आप लिख सकते हैं 0 लेस और इक्वल टू x लेस देन 1. बराबर जो x है वो क्लोज फ्रॉम 0 एंड ओपन फ्रॉम 1 में होगा तब, एंड ये केस में हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 नहीं है, और वो कब होगा व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 ओपन यूनियन क्लोज फ्रॉम 1 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट. बराबर, तो ये जो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 दिया था इसका हमने मीनिंग लिख दिया है. अब हमें लिमिट फाइंड करना है इसका, तो लिमिट
x tending to 0 minus f of x. नाउ x टेंडिंग टू 0 माइनस इट मीन्स हमारा जो x है वो टेंडिंग करेगा 0 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड. तो x टेंडिंग टू 0 माइनस it means x is less than 0 and if x is less than 0, ये ऐसे कर देते हैं, then लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस. अब हमारा जो x है वो लेस देन 0 है तो हम डेफिनेशन यूज करेंगे. वो फर्स्ट होगा साइन ऑफ greatest integer of x upon greatest integer of x. Now x is less than 0. X is less than 0 means we can say minus 1 less than x less than 0, and in this case greatest integer of x give minus 1. तो ये हमारे लिए हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 1 upon minus 1. Okay, and sine is odd function, so it is minus sine 1 upon minus 1. So sine 1 is our left hand limit. Now right hand limit is limit x tending to 0 plus fx. Now x tending to 0 plus means हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, बराबर. ये 0 है और हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, सो डेफिनेटली our x is more than 0 and in this case fx is what 0, बराबर. ये जो हमारी डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये fx क्या हो गया 0. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो fx हो जाएगा 0 and so our answer is also 0 because it is constant. Left hand limit is sine 1 and right hand limit is 0, and so limit x tending to 0 fx does not exist. This one does not exist. Find the value of limit x tending to 0 plus sin x raised to 1 upon x. मीन्स यहाँ पर जो हमारा x है वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ फ्रॉम राइट साइड. तो यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ करके रखा है y इक्वल टू sin x का और ये पॉइंट है 0. अब हम 0 की तरफ टेंडिंग करेंगे फ्रॉम राइट साइड. तो जैसे जैसे हम 0 की तरफ टेंडिंग करेंगे फ्रॉम राइट साइड, जो sin x का ग्राफ है वो भी टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, बराबर. बट ये डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर है एंड बिटवीन 0 एंड 1. तो व्हेन x टेंडिंग टू 0 plus our sin x is tending to 0 and it is less than 1, so it is between 0 and 1. Okay, sin x is between 0 and 1 and 1 upon 0, 1 upon 0 ये टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ. अगर जो 1 upon x का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वो कुछ ऐसे होता है, 1 upon x का ग्राफ y इक्वल टू 1 upon x. ओके, और हमारा जो x है वो टेंडिंग कर रहा है 0 प्लस, मीन्स यहाँ से हम टेंडिंग करेंगे 0 की तरफ. तो इसका जो 1 अपॉन x है वो टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, राइट. तो 1 अपॉन x वो टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ. तो अब हमें मिल चुका है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस sin x raised to 1 upon x. This one is number something more than 0 but less than 1, 0 plus, and this one is tending to infinite. तो अगर आपका नंबर between 0 and 1 है और उसका अगर आप infinite पावर लेंगे then it will tending to 0. ये जो नंबर है वो टेंडिंग करेगा 0 की तरफ. So limiting value of this one is 0. Next one is let the sequence Bn of real numbers satisfy recurrence relation b of n plus 1 equal to 1/3 2bn plus 125 upon bn square. Then find limit n tend to infinite bn. तो सबसे पहले हम कुछ लिख देते हैं कि भाई लिमिट n tend to infinite b of n is suppose b. It means limit n tend to infinite b of n plus 1 is also b. Okay, and definitely b not equal to 0 because यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है.
अब जो रिलेशन है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट b ऑफ n प्लस 1, डायरेक्टली मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, बिकॉज पहले से मैंने क्वेश्चन 2 लिख दिए हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट b ऑफ n प्लस 125 अपॉन लिमिट n tending to infinite bn square. Now this one is b, so b is equal to 1/3 in bracket, it is 2 times limit n tending to infinite bn, it is b plus 125 upon limit bn square, this one is b square. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3b, 3b is equal to 2b plus 125 upon b square, 3b minus 2b, that is b, b is equal to 125 upon b square, so we can say b cube is equal to 125, and b cube is equal to 125, it means b is equal to 5, so limit n tending to infinite b of n is equal to 5. Now sandwich rule या तो squeeze theorem, let f, g and h are real functions such that f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x for all x in common domain of definition for some real number a. This one is true for all x, and for some real number a, if limit extending to a fx is equal to limit extending to a hx is equal to L, then limit extending to a g of x is also L. This one is called sandwich rule या तो squeeze theorem, बराबर, जो हम ऑलरेडी 11 साइंस में भी लिमिट जो चैप्टर है उसमें यूज करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सैंडविच रूल या तो स्क्वीज थ्योरम का यूज करते हैं। अब उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, if 3 minus x square upon 12 is less or equal to f of x is less or equal to 3 plus x cube upon 9 in the neighborhood of x equal to 0, then find limit extending to 0 fx. neighborhood of x equal to 0 means x के नियर में, अगर हम कोई रियल लाइन पे दिखाता हूं मैं, ये सपोज 0 है, तो दिस वन इज कॉल्ड नेबरहुड, और ये जो नंबर है वो 0 माइनस डेल्टा है, एंड दिस वन इज 0 प्लस डेल्टा, right, where delta is very small number, so this one is called neighborhood of 0. अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है 3 minus x square upon 12 less or equal to f of x is less or equal to 3 plus x cube upon 9. Now we apply limit x tending to 0 to this inequality, less or equal to limit x tending to 0 f of x less or equal to limit x tending to 0 3 plus x cube upon 9, then limit x tending to 0 3 minus x square upon 12, इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 3 minus 0, that is 3, in middle limit x tending to 0 f of x, and in last limit x tending to 0 3 plus x cube upon 9, that is 3 plus 0, and therefore by sandwich rule या तो by squeeze theorem limit x tending to 0 f of x is equal to 3. If x square plus x minus 2 upon x plus 3 is less or equal to fx upon x square is less or equal to x square plus 2x minus 1 upon x plus 3 holds for certain interval containing the point minus 1 and limit extending to minus 1 f of x exists, then find limit extending to minus 1 f of x.
तो यहाँ पर हम वापस सैंडविच रूल का यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज अपॉन एक्स प्लस 3 इज लेस और इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 1 upon x plus 3 holds for certain interval containing point minus 1। बराबर, तो -1 को कंटेन करते हैं ऐसे इंटरवल में, ये ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिमिटिंग अप्रोच लगा देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। बराबर, -1 को कंटेन करते हैं ऐसे इंटरवल में, ये ट्रू है, तो इसलिए हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, and this one is less or equal to limit x tending to -1 x square plus 2x minus 1 upon x plus 3। अब यहाँ पर जो लिमिट का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 minus 1 minus 2 upon -1 plus 3 is less or equal to limit x tending to -1 एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा -1 स्क्वायर दैट इज 1, देन -2, देन -1 अपॉन -1 प्लस 3। सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वन इज 1 -1 ही कैंसिल हो जाएगा, so overall it is -1, and this one is also definitely -1, so it is -1 less or equal to limit x tending to -1 fx upon x square is less or equal to -1, and therefore by sandwich rule we can say limit x tending to -1 fx upon x square is equal to -1, and from this one limit x tending to -1 f of x upon limit x tending to -1 x square is equal to -1, so limit x tending to -1 f of x, एंड जो डिनोमिनेटर में है लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 x स्क्वायर, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा, इज इक्वल टू -1, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 f of x इज ऑल्सो -1, तो ये जो वैल्यू है ये हो गया है -1। Let f is a function defined on open interval 1 to 2r satisfy cos of 2x minus 4 minus 33 upon 2 less than f of x is less than x square into modulus of 4x minus 8 upon x minus 2 for every x belongs to open interval 1 2, then find limit extending to 2 minus fx। बराबर, हमें लेफ्ट अप्रोच करना है 2 की तरफ, लेफ्ट साइड से। तो सबसे पहले जो हमें रिलेशन दिया गया है cos ऑफ 2x minus 4 minus 33 upon 2 is less than f of x is less than x square into modulus of 4x minus 8 अपॉन x माइनस 2। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिया गया है ना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2, इट मींस 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ 4x माइनस 8 है, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 8, एंड सो मॉड्यूलस ऑफ 4x माइनस 8 इज व्हाट, 8 माइनस 4x। ओके, तो एक और स्टेप लिख देते हैं यहाँ पर, cos ऑफ 2x minus 4 minus 33 upon 2 is less than fx is less than x square into 8 minus 4x upon x minus 2। now limit extending to 2 minus, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 minus cos of
2x minus 4 minus 33 upon 2 is less than limit x tending to 2 minus f of x is less than limit x tending to 2 minus this one is x square, and now I'm taking 4 common, so it is 2 minus x, so here it is 2 minus x and upon x माइनस 2। अब यहाँ पर x है वो टेंडिंग कर रहा है 2 की तरफ, तो अगर x टेंडिंग कर रहा है 2 की तरफ, इसका मतलब ये हुआ कि x minus 2 is not 0, means x is not 2, so x minus 2 is not 0। तो अगर ये हम कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये हमें -1 मिल जाएगा। ओके, अब जैसे जैसे हमारा x टेंडिंग करेगा 2 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये जो 2x माइनस 4 है वो टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, दैट इज 0 माइनस, एंड कॉस का वैल्यू टेंडिंग करेगा 1 की तरफ, बराबर, वो हम ग्राफ से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये 1 माइनस 33 अपॉन 2 is less than limit x tending to 2 minus fx is less than this one is minus 4 and x tending to 2 minus, so x square ये हो जाएगा 4, 1 minus 33 that is minus 32 by 2 that is minus 16, and this one is minus 4 into 4, so this one is also minus 16, and therefore limit x tending to 2 minus f of x is equal to minus 16 by sandwich rule।